नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। हमने ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं और किस तरीके से ये कॉज करता है। ब्रोंकाइटिस, ये दो शब्द इसमें है, एक है ब्रोंक और उसके बाद है काइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होना। किसका? ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंकियल ट्यूब। जो हमारा ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन होना या ब्रोंकियल ट्यूब में क्या होना? इन्फ्लामेशन होना, जो क्या लीड करेगा? हमारा स्वेलिंग, इसके बाद इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, एंड कफ। ये हमारा क्या रहा है? ए ब्रोंकाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना, जो क्या लीड करेगा? स्वेलिंग, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड कफ। ये ब्रोंकाइटिस। अब इसके हम देखते हैं टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं मेनली, जो हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो पहला टाइप में क्या आता है? पहले टाइप में हमारा है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब एक्यूट के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। तो किस तरीके से ये कितने समय तक के लिए हो सकता है हमारा ये? तो सबसे पहला हम देखते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है। यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। किसकी वजह से? यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन के द्वारा कॉज होगा। और इसका टाइम ड्यूरेशन कितने तक के लिए रहेगा? लास्ट 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 सप्ताह तक के लिए रहेगा, जो उसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहेंगे। फिर उसके बाद क्या है? एक कब डेवलप होता है? डेवलप आफ्टर कोल्ड एंड कफ एंड फ्लू और कोल्ड एंड कफ के बाद ही ये स्टार्ट होता है, उसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। दूसरा आता है क्या हमारा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? इन नाम से पता चल रहा है, क्रॉनिक यानी कि थोड़ा लंबा समय रहेगा। तो इसमें क्या देखते हैं? ये क्या है? अ टाइप ऑफ सीओपीडी। ये क्या है? एक टाइप का सीओपीडी है। सीओपीडी का क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। और इसमें क्या होगा? प्रोडक्टिव कफ कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स, या हमारा क्या होगा? 2 साल या 1 साल कह सकते हैं कि 3 मंथ से कितना हो जाएगा? प्रोडक्टिव कफ। जैसे हमने क्या करा था, एक्यूट में देखा था कि 1 to 3 वीक्स में हो रहा है। तो एक कफ एटलीस्ट कितने? 3 मंथ से 3 months in a year. In a year for 2 consecutive years. ये हमारा क्या करे? 3 महीने या साल भर, उनसे ज़्यादा हो जाए, वो हमारे क्रॉनिक में कहलाते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है? किसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है? कॉमन इन स्मोकर। जो लोग क्या कहते हैं? स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। आपको ये क्लियर हुए टाइप्स और ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन। अब हम कुछ इमेज से देख लेते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा क्या कि लोकेशन ऑफ लंग्स इन द ब्रोंकियल ट्यूब। ये हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें इस तरीके से देख रहे हैं। इसको जो जूम करके पार्ट को दिखाया गया है,
ये देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा नॉर्मल ब्रोंकियल है। इस तरीके से कि हमारा ब्रोंकाई देखिए कितना क्लियर है, कोई म्यूकस प्रोडक्शन नहीं है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहीं पे हम सेकंड में देखते हैं, सी वाले में, ये देख सकते हैं जो ग्रीनिश और येलो में दिख रहा है, ये क्या हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन है और इन्फ्लामेशन। ये वाले जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या इन्फ्लामेशन है और ये म्यूकस का प्रोडक्शन है। जब म्यूकस का प्रोडक्शन हो गया, हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें पूरे स्टिक हो गए हैं और वो स्वेल्ड हो गए हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इमेज। ये रहा एक्यूट ब्रोंकाइटिस में, ये देख सकते हैं कि हमारे ये जो म्यूकस का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, किसमें, ये हमारा जो ब्रोंकियल ट्यूब है इसमें। ये आपको क्लियर हो गई इमेज से कि देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ब्रोंकाई जो है वो ब्लॉक हो रही है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, ये रहा हमारा क्या है कि जो क्रॉनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में देख, ये हेल्दी ब्रोंकाई है हमारे, जो इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी, और इनका जो ल्यूमन है ये भी देख सकते हैं कि आप नॉर्मल ब्रोंकाई ट्यूब का कैसा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में किस तरीके से हमारे इन्फ्लेट हो गए हैं, जो ल्यूमन है ये देख सकते हैं, और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन और रिटेंड हो गया है म्यूकस इस तरीके से। और हमारे जो ग्लैंड्स हैं नीचे पे, ये देखिए ये इनलार्ज देख रहे हैं, और हमारा जो ब्रोंकियल ल्यूमन है वो कैसा नैरो हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप डिफरेंस देख सकते हैं नॉर्मल ब्रोंकाई में और जो इन्फ्लेटेड ब्रोंकाई है उसमें। तो ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई का ल्यूमन कैसा है और लंग्स कैसे हैं, और इन्फ्लेटेड ब्रोंकाई ब्रोंकियल ट्यूब का कैसा है, स्वेलन है, एक्सेसिव म्यूकस और इन्फ्लेट लाइनिंग है। इस तरीके से ये इमेजेस आपको क्लियर हो रहे हैं। और उसके बाद आते हैं क्या, ये हमारा देख सकते हैं हेल्दी एयरवे। ये हेल्दी एयरवे हमारे कैसे है और ब्रोंकाइटिस वाले एयरवे कैसे हैं, ये क्लियर हो गए आपको इमेजेस से। और आता है एक इमेज के माध्यम से और हम दिखा सकते हैं कि क्रॉनिक में किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्मल लंग्स हमारे देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, क्लियर और पिंक दिख रहे हैं, और इसका ल्यूमन देखिए पूरा वाइड और ओपन है। यहीं पर हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में यानी कि सीओपीडी की स्थिति में कैसे दिखेंगे, इस तरीके से लंग्स का कलर और हमारे जो ल्यूमन है वो। अब देखते हैं हम कॉजेस। कॉजेस क्या हो सकते हैं इनके, किन किन कारणों से ये हो सकता है। सबसे पहला कारण देखते हैं हम क्या, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण हमको देखने को मिल सकता है वायरल इन्फेक्शंस। दूसरा है क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, डस्ट एंड केमिकल एलर्जीज। एक कारण है जिन कारणों से क्या है ब्रोंकाइटिस कॉज होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे इनमें। साइन एंड सिम्टम्स में हमें क्या दिखेंगे, परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट कफ, हमें कंटिन्यू कफ बना हुआ रहेगा। उसके बाद स्पूटम प्रोडक्शन, कफ आने के साथ क्या होगा, स्पूटम भी प्रोड्यूस होगा। कैसा रहेगा स्पूटम, क्लियर, येलो और ग्रीन। ये हमारे स्पूटम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। नेक्स्ट आता है क्या, व्हीजिंग साउंड। जब पेशेंट क्या करेगा, ब्रीथ करेगा तो उसमें कैसा व्हीजिंग साउंड आएगा। नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिस्निया, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, टाइटनेस भी लग सकता है। माइल्ड फीवर, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से माइल्ड फीवर हो सकता है। एक इसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्या, फटीग, थकावट सी लगेगी पेशेंट को, और सांस लेने के टाइम में वो ज़्यादा उसे थकावट फील होगा, फटीग। नेक्स्ट आता है क्या, रिस्क फैक्टर, किन व्यक्तियों में ज़्यादा रिस्क होता है होने के और किन कारणों से ये
हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर क्या देख सकते हैं, जो कारण है वो हमारे रिस्क फैक्टर में भी कुछ कुछ इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहला आता है क्या, स्मोकिंग, जो कि हमने कारण में भी पढ़ लिया कि स्मोकिंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग क्या होगा, जो व्यक्ति स्मोक करेगा और दूसरा जो अगर कोई वहाँ पर खड़ा है जो उसकी स्मोक को इनहेल करता है, वो पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। एल्डरली एज में, एल्डरली एज, जिनका एज क्या हो जाए 50 अबव हो जाए, उनमें हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन क्या होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। नेक्स्ट है लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कम होगी उनको जल्दी से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन लगते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट, जो भी हमारे पॉल्यूशन है उनके कांटेक्ट में आने से हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट, पॉल्यूशन, केमिकल, इनके कारण। उसके बाद देखते हैं हम क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, ब्रोंकाइटिस को। सबसे पहला क्या, हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, किसका, पेशेंट का और फैमिली। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिससे हम क्या कर सकेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी को, विजिंग साउंड जो आ रहा है उसे, और फीवर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे क्या रहेगा, ये हम रूल आउट करने के लिए, निमोनिया को रूल आउट करने के लिए और जो म्यूकस का प्रोडक्शन है उसके लिए। नेक्स्ट है स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है हमारे कफ में उसको हम रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर, इससे हम जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है उसको पता लगा सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या करेंगे हम, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले करेंगे ताकि हम देख सके कि पेशेंट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे कर पाता है। नेक्स्ट आते हैं क्या, हमारा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं इसके लिए, ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं, सबसे पहला एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट क्या करेंगे, रेस्ट लेंगे। रेस्ट से क्या रहेगा, पेशेंट जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है वो न होगी। और रेस्ट में क्या करेंगे हम, फाउलर पोजीशन पेशेंट को देंगे ताकि वो इजीली ब्रीथ कर पाए। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, उसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन लेंगे ताकि जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो डायलेट हो सके और ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रॉपरली हो सके। एक्सपेक्टोरेंट लेंगे ताकि हम जो स्पुटम है उसको बाहर ला सके, जिसको हम म्यूकोलाइटिक भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक्स। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके लिए। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी अगर रिक्वायर्ड है तब, हम सारे पेशेंट में नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग अगर कर रहा है पेशेंट तो उसको हमें क्या करना है, स्टॉप कराना है। उसके साथ हम नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपरली वाइटल्स को मॉनिटर करना है, पेशेंट का कफ और कफ की क्वालिटी जो है उसको मेजर करना है, और एडिक्वेट हाइड्रेशन को मेंटेन करना और स्मोकिंग को बंद करने के लिए। और हमें क्या है कि फाउलर पोजीशन पेशेंट को देना है। उसके साथ आता है हमारा क्या, कुछ कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकते हैं हमारा, सबसे पहला निमोनिया, निमोनिया, दूसरा रेस्पिरेटरी फेलियर,
तीसरा COPD, और चौथा क्या है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इतना क्लियर हुआ आपको? अब एक मैं मेमोनिक बता रही हूँ जिससे क्या होगा, आप उसको ब्रोंकाइटिस को बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। ये है क्या, ब्रोंच। ब्रोंच, ब्रोंच से आपको ब्रोंकाइटिस पूरा क्लियर हो जाएगा। BRONC और H। अब इसमें क्या क्या हमें देखना है, इससे आपको क्लियरली पूरा ब्रोंकाइटिस याद हो जाएगा। सबसे पहला B फॉर क्या है, ब्रोंकाई इन्फ्लेट। हमारा क्या हो रहा है, ब्रोंकाई इन्फ्लेट हो रही है। R फॉर क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब जब हमारा ब्रोंकाई इन्फ्लेट हो गया है तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। O फॉर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड बाय म्यूकस। ऑब्स्ट्रक्टेड बाय म्यूकस। N फॉर क्या है, नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग। C फॉर कफ एंड स्पूटम। H फॉर क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब इसमें किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, हमारा ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेट होने के कारण इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। इन्फ्लामेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण। अब ये दोनों जब हो रहे हैं, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेट हो गया, इन्फ्लेट की वजह से क्या होता है, म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और एक किस कारण से होता है, स्मोकिंग के कारण। और हमें सिम्टम्स क्या देखने, कफ एंड स्पूटम हमें देखने को मिलेंगे। और हमें क्या मेंटेन करना, हाइड्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।